आज वैसे हम लोग का जो जनरल कॉन्फ्रेंस है था तो 13 अक्टूबर को हम लोग का जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसके बाद हम लोग का जो सर्स पब्लिक जनरल सिलेक्शन कमेटी, उन लोगों ने नया एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन के लिए उन लोगों ने हम लोगों को चुना है दोबारा। तो इसमें मेरा साथ सोबलान मान्यो जनरल सेक्रेटरी मिसमी वेलफेयर सोसाइटी एपेक्स और मेरा साथ खिंदिको मेगा वाइस चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमारा साथ फिर एडवाइज़र है श्री स्वाई क्री। इस जो हम लोगों ने ये हम लोगों को दोबारा फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए चुना गया। तो हम लोगों ने आज ये नवंबर 23 को हम लोगों ने डेट फिक्स किया। अकॉर्डिंगली आज जो सभी फ्रंट के जैसे पेरेंट्स ग्रुप के मिसमी वेलफेयर सोसाइटी, वीमेंस विंग के, यूथ विंग के सभी ने आज पार्टिसिपेट किया। सभी ने वोट टेकिंग लिया कि आज वॉलंटरीली सभी ने समाज सेवा के लिए काम करने के लिए वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हम समाज के लिए अब से हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे समाज के लिए, किस तरह से किस दिशा में हम लोग काम करना है, ये हम लोग आप लोगों को बाद में अगवा करेंगे। चेयरमैन सर आप पहले जो 3 इयर्स का टेन्योर है उसमें भी आप चेयरमैन थे, अभी नया उसमें भी आप है चेयरमैन। आपका हिसाब से क्या काम जो है आप रह गया था तो अभी आप कंटिन्यू करने वाला है? वैसे हम लोग को लास्ट टेन्योर में हम लोग फर्स्ट बैच है ये मिसमी वेलफेयर सोसाइटी के। तो उस समय हम लोग जो करना चाहा वो तो कर नहीं पाया, क्योंकि हम लोग के साथ भी लिमिटेशन था। वो हम लोगों ने रोड मैप तो ज़रूर बनाया था, लेकिन वो रोड मैप के ऊपर हम लोग उतर नहीं पाया। तो इस बार हम लोग साथ ये सोच रहा है कि हम समाज के लिए एक रोड मैप हम लोग बनाने जा रहा है। मेरा एक एजेंडा है समाज को किस दिशा में ले जाना है, हमारा समाज में किस दिशा से हम पूर्वजों ने हमको जो रीति रिवाज अच्छे रीति रिवाज दिए हैं उसको किस तरह से हम आगे ले जाना है। समय के अनुसार हम किस तरह से हम भी बदलाव लाना है, वो दिशा हम काम करेंगे। दूसरा है हम समाज के लिए काम करते हो एक हम लोग का जो MWS का जो ऑफिस है वो एक बनाना चाहूँगा तेजू में, क्योंकि तेजू हम लोग का 6 डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव से हेडक्वार्टर हम लोग तेजू बनाया है। तो हम लोग सोचता हूँ कि हम लोग का हेडक्वार्टर में मिसमी वेलफेयर सोसाइटी एपेक्स के हेडक्वार्टर का एक हम लोग का ऑफिस होना है तेजू में। इसके लिए हम लोग ज़मीन और बिल्डिंग के लिए हम लोग ये काम करना शुरू करूँगा। साथ साथ में हम 6 डिस्ट्रिक्ट मेजर जो है अंजो, लोहित, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली और कुछ हिस्से अपर सियांग और ईस्ट सियांग, इसमें हम उन लोगों को भी हम लोग जोड़ना चाहूँगा। वहाँ जाके ज़मीनी हकीकत क्या तकलीफ़ है ये भी हम लोग जानना चाहूँगा, और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या तकलीफ़ है उसको हम लोग किस तरह से ये समाज जो है मिसमी वेलफेयर का जो प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे द्वारा सरकार के साथ किस तरह से हम काम करना है, ये हम लोग एक मतलब दिशा बनाने जा रहा है। जी, आप लोग का जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो ईटानगर में कुछ हॉल बनाया है ना, उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है शायद। आप लोग ने हॉस्टल टाइप का कुछ बनाने का वो बोला था, तो उसका अपडेट जो क्या है? हाँ, वहाँ में हम लोग का एक अंक है हम लोग का मिसमी वेलफेयर सोसाइटी में 3 पिलर्स है जो मिसमी वेलफेयर एपेक्स को जो खड़ा किया है। वो है IMSLS है, कलसम है, मिसमी वेलफेयर सोसाइटी ईटानगर यूनिट। तो ईटानगर यूनिट ने काफ़ी काम किया है वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी कलसम और IMSLS से ज़्यादा तो ईटानगर यूनिट ने बहुत काम किया है। वहाँ में बड़ा हम लोग का मिसमी ग्राउंड में बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने उठाया है। करोड़ों का संपत्ति अभी वहाँ बन रहा है। तो मैं समझता हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहा है वो अभी ख़त्म होने जा रहा है। सर एक सवाल है, आप मिसमी वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं,
अभी अरुणाचल में ऑफ स्प्रिंग का एक इशू निकल के आए हैं, बहुत सारे उसके इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है। और हमारे मिसमी समाज के 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट में भी साइड ऑफ स्प्रिंग का इश्यूज़ यहाँ पर बहुत देखा गया है। बीइंग MWS के चेयरमैन, आप इस इशू के ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस इशू में तो ज़्यादा टिप्पणी करना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो हो गया अभी से इस तरह का जो नहीं होना चाहिए। जो हो गया अभी क्या है, पुराना ज़माने में क्या कर चुका, जो हो गया वो बात इशू को छोड़ के अभी से हम लोग समाज जो है ये हमारा समाज को समझाना है कि इस तरह का ना हो। तो जो हो चुका हमारे साथ में संगठित हो चुका है, हमारा लोग है, हमारा भाई बहन है, बहन लोग के बेटा बेटी है, जो पहले से जो हो चुका है इसके ऊपर में तो मेरा जो पर्सनल मानना है, सोचना है कि वो रहने दीजिए। अभी से नया जो ऐसे होने जा रहा है, ये हम सरकार से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह का मतलब डुप्लीकेसी या मतलब एसटी ना बने, ये मेरा मानना है। जनरल सेक्रेटरी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लोगों को शायद मिसमी वेलफेयर सोसाइटी ये तो बहुत पहले से है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में सर हमें हाईलाइट करें। किस तरह से ये बहुत इदू मिशमी डिगारू 3 के लिए किस तरह से ये काम करते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है MWS का? अच्छा, इसमें MWS का कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे पहले तो हम लोग को जो ज़मीन का जो कठान का प्रॉब्लम है, जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा कन्फ्यूजन था वहाँ पे, वो मसला को हेल्प करने में, वो मसला को जो सिंगफो और मिसमी का जो एमिकेबली सॉल्यूशन जो हुआ है उसने MWS ने बहुत अहम रोल प्ले किया। और उसका वजह से हम लोग का जो बाउंड्री का जो कन्फ्यूजन था, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो चीज़ को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सरकार के थ्रू से हम लोग करा पाए। और दूसरा है अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वहाँ, आपने जो थोड़ा पहले बात किया है वहाँ पे झोलंग में जो बन रहा है उसमें MWS का जो सामूहिक बड़ा सब समाज का कंट्रीब्यूशन रहा। उसमें जो हम लोग का जो बन सकता है MWS का तरफ से किया है वहाँ पे, तो वो एक प्लेटफॉर्म बना कि ये हमारा जो 3 मिसमी है, इदू मिसमी और तावरा मिसमी, कमान मिसमी, जो लोग अलग अलग से अपना आप को देखता था ना, तो वो उसको मिसमी तो कहता है, लेकिन हर एक कन्फ्यूजन में था। और अंदर में डीपली जाओ तो हम लोग एक ही था हम लोग, और जोग्राफिकल वो लोकेशंस की वजह से थोड़ा चेंज होके गया है ना। अब देखोगे, अब थोड़ा सा हम लोग मिसमी में, इवन कमान में जाइए, तारा में जाइए, इवन इदू में आइए, तो जोग्राफिकल लोकेशन थोड़ा कुछ डिस्टेंस के बाद, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद में थोड़ा एक्सेंट चेंज हो जाता है ना। वो उस चेंज का चलते और वहाँ का थोड़ा दूसरा से सब मिल के लैंग्वेज धीरे धीरे हो सकता है हमको थोड़ा अलग सेपरेट हो गया हो, आपस में समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन हम लोग चीज़ तो एक ही है। पूर्वजों से हम लोग साथ में रहा, हम लोग लड़ा हम लोग साथ में लड़ाए, हम लोग कुछ भी है हमें हमेशा संगठित होकर काम किया हम लोग। और ये चीज़ को जो हम लोग बीच में थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो गए थे ना, वो उस चीज़ को फिर हम लोग ने दोबारा MWS के प्लेटफॉर्म से शुरू करके अभी हम लोग एकजुट हो गया है, ताकि हम एक वॉइस जो पढ़ सके। जब सरकार को कुछ डिमांड करना हो, अभी लेजिस्लेचर का बोलो कहीं एक स्ट्रेंथ मिलना है, और कहीं कुछ ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग बात किया रहता है, तो हम लोग जैसे अभी जो नारा चला है ना, बटोगे तो कटोगे, तो उस तरह का है ना। हम लोग बटने से फिर हम लोग तो कमज़ोर हो रहा था ना, वो संगठित होने से हम लोग का मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा रहा, और ये बहुत अच्छा शुरुआत रहा। और हम लोग का उसमें इकोनॉमिकली, सोशली, और हम लोग का आपस में मेल जोल अच्छा बढ़ेगा, और ये बहुत अच्छा चला है इसकी वजह से। थैंक यू सर।